हरि ओम। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांड में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी कथा को सुनने वाले सभी भगवान के प्रेमी जन, आप सभी को हम हृदय से बारंबार प्रणाम करते हैं। आप हमारे साथ श्री वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें द्वितीय स्कंद के अंतर्गत 6वें अध्याय का प्रसंग है, जिसमें विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी महाराज से बताया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए। उनके नासिका छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियों एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम
सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केस, दाढ़ी, मूंछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भूलोक, भुवलोक, स्वलोक तीनों लोकों का आश्रय है और उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं, भयों को भगा देते हैं, सारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है। उनकी जननेन्द्रिय मैथुन जनत आनंद का उद्गम है। हे नारद जी, विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का तथा खुदा द्वार हिंसा, निर्यति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्म भूमि है। हे नारद, हम तुम धर्म, सनकादिक, संकर, विज्ञान और अंतःकरण सबके सब उनके चित्त से आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्नर, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। ये संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या है या होगा, सबको वो घेरे हुए है और उसके अंदर ये विश्व उसके केवल 10 अंगुल के प्रमाण में ही स्थित है। ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है और जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश और आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महत्तत्व और महत्तत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति। वो प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई। ये दशांगुल न्याय कहलाता है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही 12वीं प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहे हैं। हे नारद, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वो परे है और अमृत एवं अभय पद का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक अंश मात्र में है। उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक और ऊपर महरलोक,
उनके ऊपर भी जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक, सत्यलोक, इन सभी में अमृत, क्षेम और अभय का नित्य निवास है। जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी रहते हैं। बहुत लंबे समय ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूरलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। हे नारद, शास्त्रों में दो मार्ग बताए गए हैं। एक अविद्या रूपी कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, दूसरा उपासना रूपी विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर के भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से या मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करते हैं, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंच 11 इंद्रिय एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी सर्वथा उनसे अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, तो उस समय इस पुरुष के अंगों के अलावा मुझे और कुछ भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली, तो मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, कुश, ये यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की मैंने उसमें। हे ऋषि श्रेष्ठ नारद, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र और वस्तुएं जैसे जौ, चावल आदि, औषधियाँ, घी आदि, स्नेह पदार्थ, छऊ रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजुः, शाम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम और पद्धति ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, ये समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों की द्वारा ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। उसके बाद तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। हे नारद, ये संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ और उन्हीं के अधीन होकर के रुद्र इसका संहार करते हैं। वे स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम इन तीनों शक्तियों को स्वीकार कर रखा है। हे बेटा नारद, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने तुमको दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान से अलग हो।
हे प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती हैं। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं। मैं उन सबका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सभी अंगों के साथ अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाया, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तो दूसरे देवता तो जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकलें लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में हम नमस्कार करते हैं। वे अजन्मा हैं, वो पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं। उनका आदि और अंत नहीं है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। हे नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रियों और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछा करके उनको ढक दिया जाता है, तो उनके दर्शन नहीं होते। तो हे नारद जी, परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवाय काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर और उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। स्वयं मैं, शंकर और विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्यों के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर, चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप, नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और प्रेत, पिशाच, भूत, कूष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं,
एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली हैं या रूप वाली हैं, वे सब की सब परम तत्वमय भगवत स्वरूप ही हैं। हे नारद, इनकी सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े ही मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं, इसलिए तुम सावधान होकर के उनका रस ले। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने विराट पुरुष के द्वारा ये जगत की किस प्रकार उत्पत्ति हुई और भगवान की कौन कौन सी विभूतियां हैं, इसका वर्णन श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराया। इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी के दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का समापन होता है। इससे आगे की कथा, जिसमें भगवान के लीला अवतारों की कथा है, वो आप अगले समय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सच्चे भारतीय, सच्चे सनातनी हो तो हमारे इस वीडियो को दूसरे भक्तजनों के पास, सनातनियों के पास अवश्य भेजें। लाइक एंड शेयर करें और कमेंट भी करें। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।